आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगता है, वहाँ मजबूती से खड़े रहो। इसीलिए तो हम इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे इकट्ठे होने का मतलब ये क्या है कि अगर कल मेरे पे कुछ आन पड़ती है तो आप सब लोग साथ हो ना। और जब सच्चाई के साथ मैं खड़ी हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन साथ है तो डरने की किस बात की? मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है डरने की। मैं कम्युनिकेशन में गई, मैं पार्लियामेंट में गई, मैं हेल्थ सेक्टर में आई। मैंने ये देखा कि मैं सोचती थी कि मैं तो ग्रेजुएशन करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गई, एक बहुत अच्छा ओपन एनवायरनमेंट मिला, मैंने इतने साल सर्विस की, हेल्थ तो सब बल्ले बल्ले होगा सब कुछ। मैंने आके देखा कि जिसमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, जब मैंने डॉक्टर्स की हालत देखी, जो सीएचसी पीएचसी सब सेंटर में डॉक्टर्स हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, मोरल फ्लेट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कुछ घंटों में डिस्कस कर लें और किसी रोड मैप पे निकल जाएं। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे हर जगह से पॉजिटिविटी के बिना रास्ता नज़र नहीं आता। तो मैं हेल्थ डिस्कस करूँ उससे पहले कुछ चीज़ों को टच करूँगी कि जैसे डॉक्टर राजेश ने कहा कि एक हमें फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल सारी एक पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। तो मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच से आज की डेट में जो मैं देखती हूँ और जो मैं 25 साल पहले देखती थी कि जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो हम लोग आइसोलेशन में छुपके बातें करते थे और सरकार में भी रहते हुए ये डरते थे कि हम 2 कम्युनिटी के इकट्ठे बैठेंगे, 5 बैठेंगे तो लोग देख लेंगे कि हम जमावड़ा कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आज के टाइम में इतना वक्त बदल गया है कि सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए हम किसी भी सब्जेक्ट पे सुबह से शाम तक हर ग्रुप में हर चीज़ डिस्कस करते हैं। तो क्या ये एक बहुत अद्भुत पॉजिटिव चेंज नहीं है कि जो कुछ भी हम करने से पहले डरते थे कि हम कागज़ पे अगर नोट शीट पे लिख देंगे कि ये हमारे लोगों के फेवर में है, हम डरते थे। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो कोई चीज़ जब रूल से सपोर्टेड है तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। 35 ईयर्स मैंने सर्विस की, मुझे लगा कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपके अपने लोगों ने ही सपोर्ट किया औरों ने नहीं किया। औरों ने बहुत किया क्योंकि वो इस पोजीशन पे बैठे थे कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और अपने वाले क्योंकि डरते भी थे सिस्टम में और इस पोजीशन पे भी नहीं थे कि सपोर्ट कर पाते। तो आप मुझसे बिल्कुल खुले तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हो, पर मैं ऐसा जानती हूँ कि किसी भी समाज में जो वो चाहते हैं कि हम आइसोलेट होके रहें, हाँ मैं नहीं चाहती कि हम आइसोलेट होके रहें। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है और एनवायरनमेंट एक ऑरा एक ऐसी चीज़ है, हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर मुझे ज्ञान किसी दूसरे आदमी से मिल रहा है तो मैं ना लूँ क्योंकि मैं तो अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हूँ। जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ आपको जहाँ से जो भी मिल रहा है और आपकी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है, उसे लेने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि जहाँ जहाँ तक बात रही ब्राह्मणवाद की, चाहे सोच की, चाहे विचारधारा की, अगर वो हमसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? हम तो नंबर में इतने ज़्यादा हैं। एक्सटर्नल एड हमें हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेस पे मिलती है, हेल्थ पैरामीटर्स के बेस पे मिलती है, एजुकेशन के पैरामीटर्स पे मिलती है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम सारे फ़ायदे ले सकते हैं। विद इन कंट्री अगर हम लेबर रिसोर्सेज हो, अगर हम 60 to 80% लोग जब उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारी सपोर्ट के बिना ये देश आगे कैसे बढ़ सकता है? मेरी पॉजिटिव सोच में ऐसा है कि हम एक इंडिविजुअल एक एक अगर बन के हम पूरे सागर बन जाएं, अगर हमारी सोच में ये लग जाए कि मुझे मेरी लाइन बड़ी करनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहे हैं। हाँ, जहाँ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगता है वहाँ मजबूती से खड़े रहो। इसीलिए तो हम इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे इकट्ठे होने का मतलब ये क्या है कि अगर कल मेरे पे कुछ आन पड़ती है तो आप सब लोग साथ हो ना। और जब सच्चाई के साथ मैं खड़ी हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन साथ है तो डरने की किस बात की? मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है डरने की। मैं कम्युनिकेशन में गई, मैं पार्लियामेंट में गई, मैं हेल्थ सेक्टर में आई। मैंने ये देखा कि मैं सोचती थी कि मैं तो ग्रेजुएशन करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गई, एक बहुत अच्छा ओपन एनवायरनमेंट मिला, मैंने इतने साल सर्विस की,
हेल्थ तो सब बल्ले बल्ले होगा सब कुछ। मैंने आके देखा कि जिसमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, जब मैंने डॉक्टर्स की हालत देखी, जो सीएचसी पीएचसी सब सेंटर में डॉक्टर्स हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, मोरली शैटर्ड टोटली। कह रहे मैडम इसमें गाय भैंस सुअर घूमते हैं पीएचसी में, मैंने एमबीबीएस किया एमडी किया, मुझे सीएचसी में पोस्ट कर दिया, 2 दीवार नहीं है, बायोमेट्रिक्स की हम डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम सुनो, तुमने एमडी किया है पर तुम्हारी नॉलेज को तो कोई नहीं रोक रहा ना, इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारी चॉइस थी। तुम हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में आना चाहते हो, यूपी मेडिकल सर्विसेज में आना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब तुमने चुना है। जब तुमने चुना है तो तुम ये देखो कि तुम इसके करते हुए अपना इनपुट कैसे ऐड कर सकते हो। पहले मैं ऐसा सोचती हूँ, बाबा साहब अगर आज होते तो क्या ये कहते कि हम डिजिटल वर्ल्ड में ना घुसे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना घुसे, एरोस्पेस में ना घुसे। बाबा साहब के लेवल तक जितनी ग्रोथ हुई थी, जितनी डेवलपमेंट हुई थी, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की कि इतने वकील हों, इतने डॉक्टर्स हों, इतने इंजीनियर्स हों तो मेरा समाज वहाँ होगा। लेकिन आज इंजीनियरिंग की एक स्ट्रीम वाली 24 स्ट्रीम है। तो हम अपने आप को वेल इक्विप्ड करें, एंड टुगेदरनेस तो था ही, हमेशा से ये है, संगठित रहो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर हम अपनी इंडिविजुअलिटी को इनपुट से अगर नहीं भरेंगे और लोगों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। अब मैं कभी कभी जब अपने डॉक्टर से बात करती हूँ या इंजीनियर से बात करती हूँ, वो कहते हैं मैडम मेरी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करा दो, मेरी ये रूल 14 की चार्जशीट लगी, मेरी ये लगी। बिल्कुल सही है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरोस्पेस या कुछ अपना नहीं हिलते ही नहीं, उनको जर्क लगा लगा के हिलाना पड़ता है। और जब मैं दूसरी क्राउड को एड्रेस करती हूँ, मैं देखती हूँ कहते मैडम ये मेरा प्रोजेक्ट कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आप नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, मुझे सुन लो, मुझे पैसे मत देना, मुझे एनआरएचएम में एक जॉब दिला दो, मुझे कंसल्टेंट बना दो, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मुझे सैलरी मत दो। तो मैं एक बीच में खड़े होकर दोनों पासों को देख के आप लोगों को रोड मैप में समझाना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया आया है और डिजिटल वर्ल्ड है, इसने एक अद्भुत काम किया है। उसको हम नेगेटिव ना देख के इसकी अगर पिक्यूलियर सिचुएशन में देखें तो इसने हमें इतना एम्पावर किया है कि आज हम शायद 25-30 यहाँ बैठे हैं, लेकिन 25,000 कनेक्टेड हैं। किसी चीज़ को अगर मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँ तो जब मैं गवर्नमेंट में बैठी हूँ, मैं हेल्थ की पॉलिसी बना के दे रही हूँ, और वही हेल्थ की पॉलिसी आप मुझे बताइए, मैं कहती हूँ एक सब सेंटर बनाना है, पीएचसी बनानी है, सीएचसी बनानी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना है, उसमें 60%, 70%, 80% पेशेंट कौन आते हैं? सब हमारे ही लोग आते हैं। सरकारी स्कूलों में कौन जाते हैं? हमारे ही लोग जाते हैं। आप बताइए स्किल डेवलपमेंट में कौन जाता है? हमारे ही लोग जाते हैं। अगर वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं तो जब हम पॉलिसी में बैठते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो हम अपने ही लोगों की तो कर रहे हैं। तो उस वक्त हम पॉजिटिव सोच करके एक एक स्कीम को इस तरीके से बनाएं कि हमारे हर आदमी एम्पावर्ड हो रहा है, और हमारे आदमियों को ये कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए कि हम टैक्स पे करते हैं, ये फैसिलिटी मेरे लिए मुझे जाना चाहिए। आप सारे मिनिस्टर्स हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो एम्स में क्यों जाते हैं, सफदरजंग में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, वो तो नहीं है सरकार है ये हॉस्पिटल्स में, पर क्यों जाते हैं? क्योंकि स्किल। एक डॉक्टर एक दिन में अपनी ओपीडी में 170 पेशेंट देखता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको 5 या 6 पेशेंट छीन के लाने पड़ते हैं हाफ डे में। वो वहाँ 2200 रुपये लेता है, यहाँ पे आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। सो अवेयरनेस अगर मैंने ये जान लिया और मैंने किया तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? अगर सरकारी की सीट पे भी बैठे हो, जब मैं गलत कुछ नहीं कर रही तो क्यों मुझे डरना चाहिए? डॉक्टर है, उसकी प्रमोशन की फाइल्स आती हैं, उन्होंने कहा कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, पेपर भी नहीं लिखे, इसने पेपर प्रेजेंट नहीं किया, इसने कोई किताब नहीं लिखी, इसने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं की, इसको क्यों प्रमोशन देनी चाहिए? बात भी सही है। जब फाइल हमारे पास आई तो हमने कहा क्यों इसको, ठीक है चलो नहीं देते हैं, इसने कुछ नहीं किया, पर जिन्होंने किया उसको हम 15 दिन के बाद रिव्यू करते हैं। जब 15 दिन के बाद रिव्यू करके देखा तो उसने 5-5 आर्टिकल लिखे हैं, और इसने क्या किया, इसने हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट किया है, इसने पार्किंग लॉट मैनेज किया है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन किया है, स्टॉक मैनेजमेंट किया है, उसने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया। तो ये मैनेजमेंट करना किसका काम था? ये तो सभी का काम था ना। तो उसको देख के उसने आर्टिकल लिखे, उसको प्रमोशन मिल गई, और ये 2 साल पीछे। तो
डिमोशन की वजह से उसका मेंटल स्टेटस कहाँ गया। आज संस्कृति और डीपीएस के बच्चे जो हैं, हर 500 बच्चों पे एक काउंसलर है, हर 3000 बच्चे पे एक साइकेट्रिस्ट है। अगर बच्चे को रुझान नहीं आ रहा पढ़ने में तो पेरेंट्स काउंसलर के पास लेके जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। हम तो हज़ारों सालों से नीची जाति के दिखा के हमें तो इतना दुत्कारा गया, हमें तो साइकेट्रिस्ट पूरी ज़िंदगी भर भी हमें हमारे साथ लगा रहे तब भी हमें नहीं उठाना। किसने उठाया? हम खुद ही उठे ना, विचारधारा ने। बाबा साहब ने अगर दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ये किताब है, आपने देखा सिख किताब को कैसे पूजते हैं, रास्ता खाली कर देते जब उनकी किताब आती है। अंदर से कितनों ने पढ़ा है? हम लोगों ने तो पढ़ लिया है, आप सब ने पढ़ लिया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं तो ये कहती हूँ, अगर बाबा साहब भी होते, डरो मत। अगर इसमें से कोई छोटी मोटी चेंज होती भी है तो यूं क्यों सोचते हैं कि वो नेगेटिविटी के लिए होगी, वो पॉजिटिविटी के लिए भी तो हो सकती है। कितने अमेंडमेंट्स हमारे फार्मर्स के लिए, कितने अमेंडमेंट्स हमारे पॉजिटिव भी हुए हैं, कितने नेगेटिव भी हुए हैं। आप ये सोचो, विद एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल रिएक्शन ऑल्सो। अगर हम जितना भयभीत और लो फील करते हैं कि ये लोग हम पे ऐसा करते हैं, वो भी भयभीत हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एजुकेशन के ज़रिए, टुगेदरनेस के ज़रिए ये इतना अवेयर हो गए हैं कि अब भारत कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता अगर उसकी 70 और 80% पॉपुलेशन को आप साथ लेके नहीं चल सकते। आप अगर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हो तो आपकी इकोनॉमी पे ये नेगेटिव इफेक्ट है। हर एक इंडिविजुअल इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर उस आदमी की मानसिक स्थिति को आप नीचे गिरा देते हो तो वो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? मुझे तो नहीं लगता कंट्रीब्यूट करेगा। और 70 साल में, 75 साल में अगर सरकार करते करते यहाँ पहुँची है, जिसमें हम भी शामिल थे, यहाँ पहुँची है, तो उसके आगे हम लोग भी तो पुश करने वाले होंगे ही ना। अगर 97 महिलाएं आज की डेट में भी पर 1 लाख पॉपुलेशन मैटरनिटी, बच्चा जन्म देते वक्त मर जाती हैं, अगर 26 बच्चे पर 1000 अगर मर जाते हैं, अगर MMR IMR आपका आज भी ऐसी हालत में है, तो ये जो 97 महिलाएं मरती हैं, ये कौन है? ये वही हैं जिनका जो विशियस साइकिल में आ गई हैं, जो मालन्यूरिश्ड बच्चा था, मालन्यूरिश्ड मदर बनी, फिर उसने मालन्यूरिश्ड अंडरवेट बच्चा पैदा किया, फिर शादी करके फिर आप ये देखिए कि जो भी डेवलपमेंट आप किसी भी लेवल पे कहीं भी कर रहे हैं वो इनके लिए है। बस उनकी सोच से हम प्रभावित होकर विचलित ना हों। बस विचलित नहीं होंगे तो ये मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी और जो हम इतना करेंगे उसका इतना रिजल्ट आएगा। अगर मानसिक तौर पे हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लो एवरी डे, तो उस विशियस साइकिल में हम फंस जाएंगे। हम मानसिक तौर पे इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि जब हमें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट से जहाँ से जो मिले लो और आगे बढ़ो। आज की डेट में हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, टीचर्स, स्कूल्स, एक्सेसिबिलिटी, फैसिलिटीज़। इस सब को आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जान जाएं तो उससे आप इसे एड्रेस कर सकते हैं। तो किसका काम करेंगे? अगर आप ये करेंगे तो सरकार का ही काम कर रहे हो। सरकार ही तो विश्व गुरु बनने की सोच रहा है ना। अगर आप सब लोग भी सोच विचार से और अब इकट्ठे होके और कंट्रीब्यूट करते हो देश के लिए, तो देश की इकोनॉमी को ही तो फायदा है। फिर हमसे कौन विचलित होगा? क्यों विचलित होंगे अगर हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो। अगर वो हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और हम भी डिस्क्रिमिनेट करके करने लगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति के अगेंस्ट है, ऐसा मेरा मानना है। आप पता नहीं कैसे, वो ठीक है अपने डिफेंस के लिए आप जो मर्जी करें, कोर्ट केस करें, लड़ाई झगड़े करें, पुलिस केस करें, पर प्रकृति के अगेंस्ट है। अगर मैं अपनी बच्ची को ये कहूँ कि इसने मारा तुम भी मारो, नहीं, वो तो स्टैंड लो, अपना स्टैंड लो। पर फिजिकल असॉल्ट से या मेंटल किसी के को नीचा दिखाने से, अगर उन्होंने नीचा दिखा के अगर ऊंचा बनने की कोशिश की है, ये जो कुंभ में 60 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़, ये जो चल रहा है ना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत बड़ी आस्था है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ये वाइब्रेशंस हैं, ये विचलित हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यही सब है, ये सब भी आप लोग भी उसका एक हिस्सा हो। उसमें जितने गए हैं, हमारे भी लोगों में से कितने सारे होंगे।
अगर वहाँ पे लगाने वाले लोग बिजनेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडिंग टेंट्स, प्रोवाइडिंग रूटिंग, एवरीथिंग, ड्रोन, कैमराज, सैटेलाइट्स, तो ये बिजनेस है, हमारे लोग बिजनेस में क्यों नहीं आ सकते? हम भी उनका के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक विदाउट पॉजिटिविटी हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है। अब अगर खाली हम हेल्थ पे डिस्कस करें, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अगर वही बच्चा मालन्यूरिश्ड और स्कूल गया ही नहीं तो उसकी हेल्थ की क्या बात करेंगे? अगर हमने खाली हेल्थ की बात कर ली, वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और हमने उसको डाइट ही नहीं दी, तो हम उसको कैसे ठीक कर देंगे? वो एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, एजुकेशन हेल्थ से जुड़ी है, हेल्थ डेवलपमेंट से जुड़ी है, डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच से जुड़ी है। कोई भी चीज़ इंडिविजुअली खराब नहीं होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन खराब होती है। जब इंटरप्रिटेशन खराब होती है, मंशा, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, तब सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। आप अपनी पूरी ऊर्जा आगे बढ़ने के लिए, और जो चीज़ें हमने अभी तक नहीं सीखी उन चीज़ों को सीख के, और हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े रहें। एक कंसेप्ट मैं आपको दूंगी, जब डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ हैं, अमेरिका एंड ऑल, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज स्लोली डेवलपिंग में आते हैं, डेवलपिंग डेवलप्ड में जाते हैं, और डेवलप्ड तब तक कुछ और भी तो प्रोग्रेस हुई होती है ना। मैं जब पढ़ती थी तब तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जब मैं पढ़ती थी तब तो डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, ना ही इंटरनेट कनेक्शन था। तो मेरा कहना ये कि वो अगर सीढ़ी के ज़रिए जा रहे हैं, तो हम जहाँ हैं, हम टुगेदरनेस से इकट्ठे रह के, संगठित होके, हम एक ऐसा औरा और आवरण बना लें कि हम पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आ पाए, हम इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाए। इतने सालों से 75 ईयर से हमने लो फील करके, सोच सोच के, नीचा बन के हमने सब देख लिया ना। जब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर है, एक बार इस पे विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ के देखते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे इस विचारधारा के साथ, तो आप सब तो साथ हो ही, पर एक इंडिविजुअल आदमी की शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है अगर आप पॉजिटिविटी से खड़े हो। मुझे किसी को 10 गाली देके और मैं सोचूं मैं बड़ा बन गया, तो मुझे वो सिविलाइज्ड अप्रोच नहीं लगती। आप जिस स्थिति में, जिस भी ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ कहीं भी है, उसी स्थिति में जिस तरीके से उन लोगों ने अपने लोगों की हेल्प की, आप भी उसी तरीके से अपने लोगों की हेल्प करो। मैं ये नहीं कहती दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करो ना, अपने लोगों की हेल्प करो और संगठित रहो। मुझे सब जगह मीडिया ये पूछता है, आपके 26 बाम सेफ हैं, 23 थे, अब 26 हो गए, मैडम आप कौन सी वाली बाम सेफ में, मैडम क्या करते हो, इतने बाम सेफ क्या करेंगे? मैं उनको ये कहती हूँ, जब मंजिल एक ही है तो कितने भी रास्ते से चलते रहो, लोग तो हमारे ही हैं, जा रहे हैं किसी भी रास्ते से, तुम्हें क्या परेशानी होती है? तुम क्यों विचलित होते हो? तुम्हारे में भी तो कितने सारे दल हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद है, कोई बजरंग दल है, कोई ये, तुम भी कर लो, तुम्हारी भी मंजिल एक है, हमारी भी मंजिल एक है। अगर हमें एक विचारधारा सोच ली तो मुझे विचलित होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे वकील भाई क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर भाई क्या सोच रहे हैं, प्रोफेसर्स क्या सोच रहे हैं। विचारधारा सबकी एक है। हमें अगर डेस्टिनेशन पता है कि इस विचारधारा से ही हम संगठित हो सकते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जो वर्ल्ड में चेंज आ रही है, आपको पता है वर्ल्ड पूरा हमारे कंट्री पे आता है। अगर असेंबलिंग की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ पे, अगर डाटा ही नहीं है तो वो कितने कंसेप्ट लगाएंगे। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में मैं ये देखती हूँ, कोरिया है, जापान है, यूएस है, उनके पास डाटा इतना है नहीं कि वो कंसेप्ट लगा पाए, थोड़े लगा के वो स्टैग्नेट करके अब वो इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। जब इस मार्केट में आते हैं तो हमारे आदमी इग्नोरेंट होते हैं, वो वहाँ जाके उन कंसेप्ट को लर्न कर रहे होते हैं, तब तक वो लर्न करके यहाँ आ चुके होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं और हम लर्न कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम अपने ही नेटवर्क पे लर्न करें, कंसेप्ट लगाएं और आगे बढ़ें। ये मेरे प्योरली पर्सनल विचार थे, और इस विचार के ज़रिए मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, और अब मेरे बच्चे भी समाज सेवा में ही हैं, मैंने ये देखा कि मुझे कभी भी घुटन नहीं हुई कोई भी काम करने के लिए। अपने हैं, किसी को सपोर्ट करने के लिए कोई डिसीज़न ले लिया गया, उसको काट के दोबारा करने में, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे शिशु सुरक्षा योजना हो, चाहे टीबी को खाना देना हो, चाहे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को देना, चाहे जच्चा बच्चा को देना, मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि
अगर आपकी जो डॉक्टर राजेश ने बोला कि आपकी शिक्षा ऐसी है कि मैं खाली एक ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, खाली मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, खाली मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे अपने समाज के बारे में भी जानना है। और अगर मैं कहूँ मुझे तो नहीं पता है समाज के बारे में, तो ये मेरी इग्नोरेंस है और मुझे लानत है ऐसी सोच पे। मुझे अपने समाज के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि ये किस दिशा में जा रहा है, मेरे ये ओपोनेंट हैं, ये कैसा विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं और उससे मेरे पे क्या इफेक्ट आता है। लेकिन मेरी विचारधारा ऐसी रहेगी। मेरी अगर विचारधारा मेरी दृढ़ है तो दृढ़ विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और सारे कनेक्टेड रहेंगे। जब इनकी विचारधारा में इतनी दृढ़ता थी कि इतने सालों चल गए, तो हमारी विचारधारा में भी इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अब आगे आने वाला समय हमारा है। आप समझे कि नहीं? बिना इंटीग्रेट किए तो ये भी विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएंगे। विश्व गुरु तो क्या, वो देश भी कैसे आगे बढ़ पाएगा जिसकी 70% पॉपुलेशन को अगर ये इंटीग्रेट और अपना मान के नहीं चलेंगे तो उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जब हेल्थ पे ओपन फ्लोर होगा मैं दोबारा बोलूँगी। अभी तक मेरे इतने विचार थे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय भीम, जय मुरली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।